हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द मैजिक शुक्राना में। आज हम बात करेंगे कुंडली के पांचवें भाव की। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की किस्मत अचानक चमक जाती है और कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी भाग्य से हार जाते हैं? क्यों किसी की संतान जीवन का सुख देती है और वहीं किसी की संतान दर्द का कारण बन जाती है? इसका जवाब छुपा है आपकी कुंडली के पांचवें भाव में, जहां से तय होता है आपका भाग्य, आपका प्रेम और आपकी अगली पीढ़ी। पांचवा भाव यानी संतान, सौभाग्य और बुद्धि का भाव, ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मा, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, लव लाइफ और चिल्ड्रन से जुड़ा हुआ होता है। अगर चौथा भाव आपकी जड़ें बताता है तो पांचवा भाव वो फूल है जो उन जड़ों से खिलता है। यह भाव दिखाता है कि आपकी किस्मत कब मुस्कुराएगी और कब आपको अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब जानते हैं कि कौन कौन सा ग्रह जब इस भाव में बैठता है तो आप कैसे परिणाम देते हैं। पहले बात करेंगे हम सूर्य की। अगर पांचवें भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली, प्रभावशाली बनता है, लेकिन साथ ही उसमें अहंकार भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग अपने बच्चों से सम्मान तो चाहते हैं लेकिन प्यार दिखाने में बहुत कमजोर होते हैं। अगर सूर्य शुभ दृष्टि में हो तो शिक्षा और सरकारी सफलता दोनों मिलते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की। अगर यहाँ चंद्रमा होता है तो व्यक्ति भावनात्मक, कल्पनाशील और संवेदनशील बनता है। ऐसे लोग कला, संगीत और लेखन से चमकते हैं। ये बच्चों से गहरा लगाव रखते हैं और ये चिंता भी बहुत ज्यादा करते हैं। इनका मन जल्दी बदलता है, इसलिए प्रेम जीवन में भी इनके उतार चढ़ाव होना आम बात है। अब मंगल अगर इस भाव में हो तो जातक ऊर्जावान, प्रतिस्पर्धी और साहसी होता है। ऐसे लोगों को जमीन, खेल, सेना और इंजीनियरिंग से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलती है, पर संतान या प्रेम संबंधों में तनाव की संभावना बनी रहती है। मंगल यहाँ जोश तो देता है लेकिन धैर्य को छीन लेता है। बुध अगर इस भाव में हो तो व्यक्ति की बुद्धि और शिक्षा दोनों तेज होती हैं। ऐसे लोग जल्दी सीखते हैं और पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन में निपुण होते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाती है। अब बात करते हैं गुरु की। अगर गुरु यहाँ हो तो यह स्थिति सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसे लोग भाग्यशाली, ज्ञानी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनको संतान का सुख उत्तम मिलता है और ये व्यक्ति दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। ये स्थिति पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों का परिणाम होती है जो इस जन्म में आशीर्वाद बनकर लौटते हैं। शुक्र अगर आपके पांचवें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति प्रेम, कला और रचनात्मक में उत्कृष्ट होता है। ऐसे लोग आकर्षक, रोमांटिक और कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। प्रेम जीवन में इनके चार्म होता है लेकिन स्थिरता नहीं होती। संतान सुंदर और प्रतिभाशाली होती है। घर हो या प्रेम, दोनों में सौंदर्य का भाव झलकता है। अगर इस भाव में शनि हो तो जीवन में हर चीज देर से मिलती है लेकिन परिणाम स्थायी होते हैं। संतान में देरी हो सकती है, जिम्मेदारियां इन पर जल्दी आ जाती हैं, प्रेम में कठिनाइयां होती हैं और शिक्षा में मेहनत बहुत जरूरी होती है। यहाँ शनि हमें सिखाता है कि भाग्य मेहनत से ही बनता है। अब बात करते हैं अगर राहु इस भाव में हो तो इस भाव में राहु अजीब आकर्षण और एम्बिशन लाता है। ऐसे लोग नाम और प्रसिद्धि की चाह रखते हैं। प्रेम में धोखा या स्कैंडल की संभावना बनी रहती है, लेकिन अगर राहु शुभ हो तो व्यक्ति राजनीति, फिल्म या सोशल मीडिया जैसी दुनिया में चमकता है। संतान असाधारण या विदेश से जुड़ी हो सकती है। केतु अगर यहाँ हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। ऐसे लोग सांसारिक प्रेम से ऊब जाते हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। संतान से दूरी या मानसिक डिस्कनेक्ट देखने को मिल सकता है। यह पास्ट लाइफ के कर्मों का गहरा असर दिखाता है जो व्यक्ति को भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक राह पर ले जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि पांचवा भाव सिर्फ बच्चों या प्रेम का भाव नहीं है, यह आपकी बुद्धि, भाग्य और कर्मों की कंटिन्यूटी को दर्शाता है। अगर यह भाव मजबूत है तो व्यक्ति को ज्ञान, प्रेम और प्रतिष्ठा तीनों मिलते हैं। अगर कमजोर है तो सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के मन में असंतोष बना रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पांचवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा और वह आपकी किस्मत, प्रेम और संतान पर क्या असर डाल रहा है तो नीचे कमेंट करें अपनी राशि और वहां बैठे ग्रह का नाम। और हाँ, अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि अगले में हम बात करेंगे छठे भाव की, जो हमें बताता है कि आपकी लड़ाई, रोग और ऋण की दुनिया में आप जीतेंगे या हारेंगे। तो याद रखिए, भाग्य वही लिखता है जहां कर्म और भाव दोनों साथ हों। तो इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम छठे भाव की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।